सब ऑडियंस का एक ही क्वेश्चन था, व्हाट। और आज सब ऑडियंस का एक ही क्वेश्चन है, व्हाई। कल था व्हाट इज द रिलीज डेट, किंग की रिलीज डेट क्या है भाई। और कल जब रिलीज डेट सबको पता चली तो आज क्वेश्चन है कि व्हाई दिस रिलीज डेट, ये रिलीज डेट क्यों सिलेक्ट की है। मतलब जिनको नहीं पता था अब आकर उनको भी पता चल चुका है ऑफिशियली कि भाई किंग मूवी रिलीज हो रही है 24 दिसंबर को। मतलब कि एक हफ्ते बाद, एक हफ्ता पहले क्या है, अवेंजर्स डूम्सडे। अब गाइस मुझे कल एक भाई का आया कमेंट, वो कमेंट मेरा दिल ले गया। मतलब कुछ एक ऐसी चीज थी जो अगर प्ले हो जाती है तो एक ऐसा तूफान आने वाला है जो किसी ने सोचा तक नहीं होगा। मतलब शाहरुख ने जो चीज करनी है अगर उसमें वो सक्सेसफुल हो गया, ओ माय गॉड भाई, आप सोच भी नहीं सकते क्या होने वाला है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि शाहरुख ने ये रिलीज डेट आखिरकार चूज क्यों की है। सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कल तक सबसे बड़ा सवाल था कि क्या है किंग की रिलीज डेट, और आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों शाहरुख ने ये रिलीज डेट क्यों चूज की। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं भाई कि ये है एक्चुअली में मेन रीजन। बट उससे पहले वीडियो को लाइक ठोक दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन भाइयों ने अभी तक नहीं किया। देखो गाइस, यहां पर मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताता चलो, अवेंजर्स डूम्सडे कितनी बड़ी फिल्म है। आप में से क्या पता सबको पता हो, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि अवेंजर्स डूम्सडे कितनी बड़ी फिल्म है। क्योंकि अब डेफिनेटली एक टाइप का क्लैश है, तो मैं खुल के बोलूंगा, भले ही एक हफ्ते बाद आना है किंग ने, बट दिस इज क्लैश भाई। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अवेंजर्स की जो डूम्सडे से पहले सबसे, मैं कहता हूं मच एंटिसिपेटेड फिल्म थी, वो कौन सी थी, अवेंजर्स एंड गेम। मतलब जितनी अभी अवेंजर्स डूम्सडे की हाइप है ना, उतनी अवेंजर्स एंड गेम की हाइप थी। ठीक हो गया। अब गाइस अवेंजर्स एंड गेम आई थी 2019, यस 2019 में आई थी ना मेरा भाई, बिल्कुल। जब अवेंजर्स एंड गेम 2019 में आई थी तब अवेंजर्स की हाइप थी, लेकिन उस लेवल पे नहीं कि मारा मारी हो, पहले मैंने देखनी पहले उसने देखनी। जैसे आज के टाइम पे सिनेमा एक अलग लीग बन चुका है मेरा भाई। यानी कि हम कहते हैं ना कि ये टायर 1 एक्टर है, ये टायर 2 एक्टर है, ये टायर 1 डायरेक्टर है, ये टायर 2 डायरेक्टर्स है। इसी तरह से टायर 1 की भी ऑडियंस है, टायर 2 की भी ऑडियंस है, टायर 3 की भी ऑडियंस है। टायर 1 की कौन सी ऑडियंस है अब के टाइम पे, जिनको पता है मार्वल क्या है, डीसी क्या है, यानी कि जिनका सिनेमा लवर्स आप जिनको कह लो, जिनको, जिन्होंने कोई वेब सीरीज नहीं छोड़ी, जिनको सिनेमा की सारी नॉलेज है। टायर 2 कौन से आते हैं, जिनको 50% इस चीज का आइडिया है। टायर 3 कौन से हैं, जिनको एक हफ्ते के बाद आइडिया होता है कि हाँ भाई साहब थिएटर में वो मूवी लगी और देखनी चाहिए। लाइक धुरंधर, धुरंधर जैसे जैसे आगे बढ़ी बॉक्स ऑफिस बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि भाई साहब धुरंधर में कोई ऐसा एक एक्टर नहीं था जिसकी कोई बहुत मैसिव फैन फॉलोइंग हो। मतलब कि धुरंधर को देखने वाली जो ऑडियंस थी वो सारी न्यूट्रल थी। जैसे जैसे धुरंधर आगे बढ़ी, टायर 3 ऑडियंस को पता चला, याद रखना टायर 3 ऑडियंस टायर 1 और टायर 2 दोनों से बड़ी है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ी सबको पता चला कि यार धुरंधर एक फिल्म आई है, मैसिव बॉक्स ऑफिस कर रही है, और उसी के साथ उसमें यह कहानी है और बहुत ही कमाल है, पब्लिक आई। तो तीन टाइप्स के ऑडियंस है। अब 2019 में जब अवेंजर्स एंड गेम आई थी तब ये टायर वाला चक्कर नहीं था, ये अब आके बना है विद इन 2 और 3 इयर्स में। उस टाइम सब ही न्यूट्रल था। अब सुनो, अवेंजर्स एंड गेम जब आई थी तो उसकी डे 1 की इंडिया से नेट कलेक्शन कितनी हुई थी। ओवरसीज को तो छोड़ दो ना, ओवरसीज में तो वो जो तबाही थी वो तबाही थी। मैं इंडिया की बात करने लगा कि अवेंजर्स एंड गेम ने डे 1 पर इंडिया से कितनी नेट कलेक्शन की। जिनको पता है कमेंट्स में बताओ, मैं अब आपको बताता हूं। अवेंजर्स एंड गेम ने डे 1 पर इंडिया से नेट कलेक्शन की थी 53 करोड़। 53 करोड़ की नेट कलेक्शन करने के बाद अवेंजर्स एंड गेम
अभी तक की, मतलब उसके बाद भी अभी तक कोई मूवी नहीं आई, अभी तक की हॉलीवुड की नंबर 1 फिल्म है जिसने इंडिया में डे 1 पर 53 करोड़ की नेट की। ओ भाई, बॉर्डर 2 अभी रिलीज हुई है ना, बॉर्डर 2 डे 1 पर भी 50 करोड़ नेट नहीं कर पाई और डे 2 पर भी नहीं कर पाई। मतलब देखो कि एक इंडिया की बॉर्डर 2 कितनी बड़ी फिल्म है, 50 करोड़ नेट नहीं कर पाई डे 1 पर, कितना मतलब डे 2 पर भी नहीं कर पाई। और उसने 2019 में जब सिनेमा की इतनी नॉलेज नहीं थी तब भी भाई साहब कर दी। आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बता रहे बीएचडी, इसने बताना है कि शाहरुख ने ये रिलीज डेट क्यों चूज की और ये बताने एवेंजर्स की बॉक्स ऑफिस लगे हैं। वही उसी टॉपिक पे आ रहा हूं, सब चीजें कनेक्टेड है, सुनते जाओ। तो भाई साहब अवेंजर्स एंड गेम ने डे 1 पर 53 करोड़ ही सिर्फ नहीं किए बल्कि 2 दिन में 100 करोड़ प्लस की बॉक्स ऑफिस कर ली। भाई साहब 5 दिनों में 200 करोड़ और लगभग 10 दिनों में 300 करोड़। इतना नहीं भाई साहब, वीकेंड पे इस मूवी ने 157 करोड़ की नेट कलेक्शन की थी। इतना नहीं भाई साहब, टोटल अगर मैं बताऊं सिर्फ और सिर्फ इंडिया से अवेंजर्स एंड गेम ने उस टाइम 373 करोड़ की नेट की थी। उस टाइम जब कोई पता ही नहीं था किसी को, बहुत पता था लेकिन कम। तो अब तो भाई साहब मैं अगर ये बोलूं, अगर अवेंजर्स एंड गेम भाई या अवेंजर्स डूम्सडे एंड गेम जैसी निकल गई, 500 करोड़ की नेट बिल्कुल पॉसिबल है। याद रखना क्यों, 373 करोड़ की नेट तो तब थी जो कि ग्रॉस बनी थी 442 करोड़। अब यहां पर आता है मेन क्वेश्चन, वाई शाहरुख चूज दिस रिलीज डेट। और एक चीज तो मैं बताना भूल गया, अवेंजर्स डूम्सडे ही नहीं है भाई साहब, ड्यून का पार्ट 3 भी पड़ा है, उसने भी 18 दिसंबर को आना है। यानी कि किंग से पहले 2 बड़े क्लैशेस हैं, अवेंजर्स डूम्सडे वर्सेस ड्यून का पार्ट 3, और फिर अभी उनके अगले हफ्ते पे है किंग। तो ये 3 मूवीज हैं, बट पर्सनली मैं ड्यून 3 को इतना नहीं देख रहा। मुझे लगता है ड्यून 3 सिर्फ हाइप के चक्कर में है अवेंजर्स एंड गेम के साथ। भाई साहब ये वो समझ रहे हैं ना, तो ये पोस्टपोन हो जाएगी। मैं मान ही नहीं सकता ड्यून 3 आए, उसकी कोई इशू नहीं है। और हो भी, और ड्यून 3 हो भी तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर हो गई तो ओवरसीज में प्रॉब्लम होगी, इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है। बट मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि वाई शाहरुख चूज दिस रिलीज डेट। सिंपल सिंपल, अब मुझे बताओ, हर तरफ क्या बात होने लग गई है। कल रिलीज डेट आई ना, अभी तक सबको पता चल गई, और क्या बात होने लग गई है कि शाहरुख खान की मूवी आने वाली है जिसका क्लैश है अवेंजर्स डूम्सडे के साथ। इस टाइम दुनिया की, मतलब इंडिया नहीं, दुनिया की जो सबसे मच एंटिसिपेटेड मच अवेटेड फिल्म है वो कौन सी है, अवेंजर्स डूम्सडे। इसके अलावा कोई भी नहीं है, लेकिन नीचे आती हैं। तो सोच कर देखो, जब नाम आएगा कि शाहरुख की मूवी भी भाई साहब अवेंजर्स डूम्सडे के साथ है, ओ माय गॉड, भले ही मैं बोलता हूं बॉक्स ऑफिस पे जो मर्जी करे उसको हटाओ, लेकिन जब ये बात होगी कि शाहरुख भाई साहब अवेंजर्स डूम्सडे के साथ आ रहे हैं, और शाहरुख की फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया में नहीं है बल्कि हॉलीवुड में भी है, ओवरसीज में भी है, पूरा का पूरा ओवरसीज जानता है शाहरुख को। तो जो जो शाहरुख का बाहर ओवरसीज में सुनेंगे कि यार अवेंजर्स डूम्सडे के नेक्स्ट वीक शाहरुख की फिल्म है किंग, सोच कर देखो कि शाहरुख की क्या फैन फॉलोइंग बनेगी, क्या हाइप बनेगी। मतलब आप सिर्फ इस चीज को देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि शाहरुख सिर्फ इस मूवी को नहीं देख रहे किंग को, शाहरुख खुद को, कैरेक्टर को देख रहे हैं। ओवरसीज में जब बात होगी, इंडिया को छोड़ दो ना, ओवरसीज अभी तो चलो, मतलब कि अवेंजर्स डूम्सडे मतलब दिसंबर काफी लेट है, समझो 1 साल पड़ा है ना मोटा मोटा। मान लो कि जब रिलीज डेट पास पास होगी, जब हॉलीवुड में सबको पता चलना स्टार्ट होगा कि शाहरुख खान की फिल्म है भाई साहब जो कि एवेंजर्स डूम्सडे से 1 हफ्ता आगे है, तो सोच कर देखो इस बंदे की क्या पॉपुलैरिटी बनेगी। हर कोई नाम लेगा, समझ रहे हो, नाम लेगा। शाहरुख अपने आप को मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दिखाना चाहते हैं, ऑलरेडी बहुत बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन शाहरुख सुपरस्टार से हटकर भी नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता है कि अवेंजर्स डूम्सडे वर्सेस शाहरुख खान, या चलो छोड़ो अवेंजर्स डूम्सडे वर्सेस किंग। मतलब किंग भी तो शाहरुख है ना। कई मूवीज के टाइटल जो होते हैं ना, वो टाइटल कैरेक्टर्स पे होते हैं, लेकिन यहां पे तो शोर शॉर्ट कैरेक्टर ही टाइटल है किंग।
तो भाई अवेंजर्स डूम्सडे वर्सेस किंग, ये किंग कौन है? शाहरुख खान की फिल्म है। शाहरुख को तो हॉलीवुड ऑडियंस जानती है, तो जब बात आएगी तो किसकी हाइप बढ़ेगी? अच्छा शाहरुख आ रहे हैं, तो मे बी ये चीज उल्टी हो जाए। हम अभी सोचकर बैठे हैं अवेंजर्स एंड डूम्सडे फोड़ के रख देगी, ये करेगी वो करेगी, बट जस्ट इमेजिन कि अगर ये सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं तो क्या तबाही हो सकती है। ओ माय गॉड, शाहरुख ने फुली रिस्क ले लिया है, फुल रिस्क ले लिया है कि या आर या पार। मुझे लगता है कि इसमें आर के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मैंने अवेंजर्स की बॉक्स ऑफिस आपको बताई है। देखो एक बात याद रखना, जो लोग स्टिल ये सोचकर बैठे हैं ना कि किंग मूवी भाई साहब बॉक्स ऑफिस में फटेगी नहीं, भाई 1,000 करोड़ कहीं भी नहीं गया। मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन करता हूं। भाई बहुत से लोग अब आपको कहते दिखेंगे, मैं आपको गारंटीड कहता हूं कि यार ये दिसंबर से पहले आ जाते, मतलब इतने, देखो डंकी आखिरी मूवी थी शाहरुख की जो कि आई थी 2023 के दिसंबर में, 24 गुजर गया, 25 गुजर गया, 26 की भी आखिर, मतलब 3 साल। यार क्या कर रहे हो? यानी कि सितंबर में ले आते, अभी क्लाइमैक्स शूट हो रहा है तो सितंबर में पॉसिबल है। मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि इस मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन सारा ही रहता है। देखो ये जो कल लुक थी जिसमें पहला सिनेरियो आता है, वो आगे व्हाइट माउंटेन्स हैं भाई साहब, बर्फ वाले, और शाहरुख हैं, वहां पे वीएफएक्स अच्छा नहीं था, बिल्कुल माउंटेन डियो वाला एड लग रहा था, वीएफएक्स नजर ही आ गया था। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, रामायणा का जब फर्स्ट अनाउंसमेंट वीडियो आई थी तो उसमें रणबीर कपूर भाग के जाते हैं, ट्री पे चढ़ते हैं। अब कुछ टाइम के बाद वो फिर से रामायणा का टीजर आता है और कलर चेंज होते हैं, एडवांस होते हैं, समझ रहे हो? तो यहां पर कल वाला वो एक फुटेज देकर आइडिया मिल गया कि इन लोगों ने पोस्ट प्रोडक्शन का काम अभी करना है। भाई काफी काम रहता है, मतलब ये क्वालिटी सोच कर देखो। एक और बात, अगर ये अवेंजर्स डूम्सडे के साथ आ रहे हैं, एक हफ्ते बाद ही चलो साथ ही है, तो क्वालिटी कैसी होगी किंग की? ओ भाई ये मतलब कुछ तो ऐसा बना रही है ना, मैं इस चीज को लेकर ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि ये कुछ तो ऐसा बना रहे हैं जो मैसिव है, जो सच में मैसिव है, जो बहुत ज्यादा मैसिव है, मतलब कि कमाल फिल्म ये बना रहे हैं। नहीं तो कभी भी ये रिस्क ना लेते, क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे के साथ आने का मतलब है कि आपकी मूवी अगर अच्छी ना निकली तो वो थोड़ी बहुत भी नहीं चलेगी, वो डायरेक्ट उड़ जाएगी। बट यहां पे वो वाला सिनेरियो ही नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि शाहरुख ने इसीलिए ये रिलीज डेट चूज की है कि अब हॉलीवुड में भी नाम होगा कि भाई अवेंजर्स डूम्सडे के साथ कोई मूवी तो नहीं है किंग है। किंग किंग किसकी मूवी है? अच्छा शाहरुख की मूवी है। थिंक अबाउट दैट। तो मुझे पर्सनली यही रीजन नजर आती है, उसके अलावा तो मुझे ये रीजन या कोई और रीजन ऐसी नहीं मिलती जिसमें मैं ये बोलूं कि किंग अवेंजर्स डूम्सडे को बीट कर सकती है। भाई नहीं, वो मैंने आपको बताया कल भी कि वो एक इवेंट है भाई। अवेंजर्स डूम्सडे कैसी है, जिसको कुछ नहीं भी पता वो भी इंजॉय करने चला जाएगा। यार चलो देखते तो हैं, सारे अवेंजर्स के कैरेक्टर्स इकट्ठे होंगे। मैं आपको पर्सनली बताऊं, एंड गेम मेरी लास्ट फिल्म थी अवेंजर्स को लेकर, क्योंकि वहां पे लास्ट पे जो हुआ बस दिल बैठ गया। उसके बाद मतलब देखनी नहीं थी, मतलब देखा मैंने लोकी वाले सीजन देखे, लिमिटेड देखता रहा, डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मूवीज देखी, और भी देखी, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी काफी देखा, लेकिन एक पैटर्न से नहीं चला। अब मैं सोच रहा हूं कि यार अवेंजर्स डूम्सडे आने से पहले एक फुल पैटर्न कवर करूं, सारी मूवीज को रिपीट में देखूं। मेरे जैसे कितने होंगे अवेंजर्स डूम्सडे के लिए रेडी हो रहे हैं भाई। तो वो एक खैर क्या ही बात करनी। तो मुझे ये एक लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी होप फॉर द बेस्ट, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तक ख्याल रखना।